हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ एक बात, आज फिर बोल रहा हूँ, आपको घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी है। घर से बाहर कोई भी स्टूडेंट नहीं निकलेगा, घर पर ही रहकर पढ़ाई करेंगे, चाहे तो वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या अपनी किताबों के माध्यम से। बट घर से बाहर कोई स्टूडेंट नहीं निकलेगा इस टाइम पे। जैसा कि आपको पता ही है, इस टाइम पे कोरोना फैल रहा है, तो लॉकडाउन का पालन करना है सभी स्टूडेंट्स को। लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए घर से बाहर कोई भी स्टूडेंट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करी है मैंने स्टार्टिंग में, और इससे पहली वीडियो में मल्टीप्लेक्सर पढ़ाया था। आज उसी का पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें कॉम्बिनेशन लॉजिक का यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपके लिए ये। और इस टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता ज़रूर है, ठीक है। ज़्यादातर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चों को थोड़ा सा समझ में कम आता है अगर अपने आप से स्टडी करते हैं तो। बट देखिए कि ये बहुत इजी हो जाएगा आप जब आज इस वीडियो को देख लेंगे। लास्ट में मैं सबसे लास्ट में एक न्यूमेरिकल है जो अच्छा लंबा न्यूमेरिकल है, उसको कराऊंगा। उस न्यूमेरिकल को करने के बाद आपको जो इस वीडियो में भी जो डाउट भी होंगे वो भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत ईजिली आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से आपका बढ़िया करके समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखते चले जाना है, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो को, एक एक चीज़ समझ के। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बस आपको ध्यान से सुनते चले जाना। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों से भी और अपने आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ चैनल को, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या है, देखिए, सबसे पहले में क्या करना होता है, जो हमारा दिया होता है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया होता है, उसको हमें डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन ले रखा है ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर हम डेसिमल में देखेंगे तो बार वाली जो टर्म्स होती हैं वो हमारी 0 होती हैं, और जो विदाउट बार वाली होती हैं वो 1 होती हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें ये हमारा 0 1 1 हो गया, तो यानी कि 3 के इक्वल हो गया। 0 0 1 हो गया यानी कि 1 के इक्वल हो गया। 1 1 0 हो गया यानी कि 6 हो गया, और 0 1 0 हमारा 5 हो गया। क्लियर, 1 0 1, ठीक है, 5 हो गया हमारा, क्लियर हो गया। तो हमने ये एग्जाम्पल इसमें स्टेप में समझ रहे हैं, तो हम क्या करना है, जो हमारे नंबर्स हैं इनको हमें लॉजिक 1 से कनेक्ट करना है, अपने मल्टीप्लेक्सर का जो भी इम्प्लीमेंट किया हमने सर्किट उसमें। और जो हमारे अदर्स इनसे अलग हैं उनको हमें 0 से कनेक्ट करना है, लॉजिक 0 से, ठीक है। और जो ABC है, ये ABC जो 3 वेरिएबल्स हमारे दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, सेलेक्ट लाइन से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारे स्टेप्स थे जो सिंपल हैं, ठीक है। ये सिंपल ही डिज़ाइन करने के लिए हैं, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं सिंपल सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद और भी कॉम्प्लिकेटेड, फिर और भी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो यानी कि सरल से कठिन की ओर हम चलने वाले हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y = 1 3 4 6 दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हमें कौन सा मल्टीप्लेक्सर की नीड होगी, ये चीज़ चेक करनी होती है। क्योंकि यहाँ पर 1 3 4 6 है, तो 6 तक हमारे यहाँ पर नंबर्स जा रहे हैं। तो 6 पे जाने के लिए अगर हम 2 वेरिएबल्स का अगर मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं, 2 × 1, अगर हम 2 वेरिएबल्स का यानी कि 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं, तो उसमें 0 1 2 4 में जो होता है 0 1 2 3 तक ही हमारे इनपुट्स होते हैं, जो कि फिर हमारे ये 4 6 रह जाएंगे। तो इसलिए हम इसमें 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करेंगे। 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 0 से लेकर 7 तक उसमें कवर होता है, यानी कि 4 और 6 भी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर लिया, ये सिंपल है। अब यहाँ पर मैंने इसमें क्या दिया हुआ है, ये डिज़ाइन टेबल दी हुई है, ये आप इसको काट दीजिए, इसको आपको नोट नहीं करना। ये अगर हम इसको 4 to 1 से डिज़ाइन कर रहे होते तब हमें ये डिज़ाइन टेबल बनानी पड़ती। अगर हम जितने वेरिएबल का इनपुट दिया हुआ है उतने वेरिएबल का ही अगर हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस डिज़ाइन टेबल की नीड नहीं होती, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हमारे दिए हुए हैं उन वेरिएबल्स को हम लॉजिक 1 से कनेक्ट कर देते हैं, और जो नहीं दिए हुए हैं बाकी बचे हुए उनको हम लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो सबसे सिंपल होता है तरीका, ठीक है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि ना के बराबर है, शायद ही पूछा जाए, 2 नंबर में शायद ही पूछ ले, वरना पूछेगा नहीं, ठीक है।
और बाकी अब इसमें क्या करना है हमें, ये हमारा हो गया कि जो नंबर दिए हुए थे लॉजिक 1 से कनेक्ट हो गए, जो नहीं दिए हुए थे 0 से कनेक्ट हो गए। बाकी इनपुट जो है ए बी सी हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, ये सेलेक्ट लाइन पे हमने कनेक्ट कर दिए। 8 to 1 हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर लिया, वाई पे हमने आउटपुट ले लिया, ठीक है। 2 to the पावर ये यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर 2 to the पावर 3 = 8 होता है, यानी कि 3 हमारी सेलेक्ट लाइन हो गई, 8 हमारे इनपुट्स हो गए और 8 के 8 इनपुट्स ने ये सारा जो दिया हुआ है फंक्शन ये कवर कर लिया, ठीक है। बस इतना ही करना था, इसमें डिज़ाइन करना था, इसमें कुछ नहीं करना। ये डिज़ाइन टेबल आपको इसमें नहीं डिज़ाइन करनी है, ठीक है। ये डिज़ाइन टेबल हम इसमें तब यूज़ करते जब हम ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया होता, उसने कहा ही नहीं कि कौन से डिज़ाइन करना है, तो हम वाला मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे जो हमें इजी लगे, ठीक है। तो यानी कि इजी वही होता है, उसमें डिज़ाइन टेबल की जरूरत भी नहीं होती। जितने वेरिएबल का दिया हुआ है उतने वेरिएबल के हिसाब से जितने भी इनपुट्स हमारे मैक्सिमम बनना है उतने to 1 वाला हमारा मल्टीप्लेक्सर हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये कहता कंडीशन लगा देता कि यूजिंग 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर आपको ये डिज़ाइन करना है जो हमारा इनपुट दिया हुआ है, तब हम इस डिज़ाइन टेबल की नीड होती है। और वो कैसे होती क्या होती है हम आगे चलेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आगे चलते रहिए, वीडियो ध्यान से देखते रहिए, सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो एक तरह से आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ उसी में ही कवर हो जाएगा लास्ट वाले में, ठीक है। चलिए अगला जो न्यूमेरिकल है, अगला न्यूमेरिकल कह रहा है ये भी है ये सेम। अब उसने क्या दिया, ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0 2 4 6। उसने इसमें भी ये नहीं कहा कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है, तो हमें इसके लिए मल्टीप्लेक्सर कौन सा बेटर रहेगा, 6 तक जा रहा है तो यानी कि वही 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर हम यूज़ करेंगे। जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन वेरिएबल्स को लॉजिक 1 से कनेक्ट कर देंगे, जो नहीं दिए हुए हैं उनको लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल वाला हमने यूज़ किया है, तभी तो हम 8 इनपुट तक जाएंगे। 3 वेरिएबल वाले में कितने होते हैं मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 होते हैं, तो 0 to 7 और 0 ये 6 तक है, तो वही हमारा यानी कि 3 वेरिएबल वाला है। तो 3 वेरिएबल के लिए ABC हमने 3 इनपुट यहाँ पर सेलेक्ट लाइन पर अप्लाई कर दिए, क्लियर। चलिए अब ये भी हो गया, इसमें भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे अब देखिए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है, इस थोड़ा सा मतलब वही सरल से कठिन की ओर। अब इसमें हमारा थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके भी उसने ये ABC मतलब 3 वेरिएबल वाला एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या है 1 3 4 6 दिया हुआ है, 1 3 4 6, बट वही 3 वेरिएबल है ABC। तो अब इसने क्या कहा है, अब इसने कहा है इसमें साफ साफ ये डिज़ाइन करना है यूजिंग 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, यानी कि अब हमने क्या है इस डिज़ाइन टेबल की नीड होगी, ठीक है। अब डिज़ाइन टेबल कैसे बनाते हैं मैं वो आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। चलिए देखिए, अब 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में यूज़ करना है, तो हमें पता है कि 4 वाला जो 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें हमारे 2 तो क्या होती हैं सेलेक्ट लाइन्स, और इनपुट्स कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारा ये कितने वेरिएबल वाला है 3 वेरिएबल है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 इनपुट्स होंगे, 3 इनपुट्स होंगे तभी तो हमारे 8 के 8 ये कवर करेगा। चलिए देखते हैं कैसे डिज़ाइन करते हैं। आपको जो डिज़ाइन करनी है टेबल वो इस तरह से डिज़ाइन करनी है जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक, क्लियर। हम 4 to 1 से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें डिज़ाइन टेबल की ज़रूरत पड़ी। तो 4 to 1 वाले में कितने इनपुट्स होते हैं, 4 इनपुट्स होते हैं। या तो इन पे कहीं पर देखेंगे आप I लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर देखेंगे D, तो D भी यूज़ कर सकते हैं। I भी कभी कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पर तो I0 I1 I2 है और सर ने D0 D1 D2 पढ़ाया, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। D0 D1 D2 और D3, यानी कि 4 वेरिएबल वो 2 वेरिएबल वाला यानी 4 to 1 वाले के लिए हमारे ये इनपुट्स हो गए, ठीक है ना। अब हमारी जो सेलेक्ट लाइंस होती हैं वो 2 होती हैं, तो हमारे वेरिएबल तो 3 है इसमें, ये जो दिए हुए हैं ABC, तो हम इनमें से किसी एक वेरिएबल को इनपुट मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे देखा है अभी तक एक्चुअल में हमारा क्या होता है, या तो एक 0 वाली लाइन होती है, एक 1 वाली लाइन होती है, ठीक है। यानी कि एक टर्म 0 हो जाती है, एक टर्म 1 हो जाती है। तो जब हमने एक को इनपुट मान लिया किसी को, हम यहाँ पर बस ए को मान रहे हैं। आगे में एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ये भी बताऊंगा आपको कि ए को मानेंगे तो क्या करना है, बी को मानेंगे तो क्या करना है, और सी को मानेंगे तो क्या करना है। अगर हम ए को नहीं मानेंगे यहाँ पर, बी या सी को मानेंगे, तो उसके लिए हमारी टेबल भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डिज़ाइन टेबल में भी थोड़ा सा करेक्शन होता है, चेंज हो जाता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक मल्टीप्लेक्सर का, ये इम्प्लीमेंटेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। और कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप करके जरूर आएंगे, ठीक है। बस ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखते चलिए। देखिए अब हमने क्या किया, ये 0 और 1 हो गया, तो हमने ए को इसमें इनपुट मानना है, तो ए को हम इनपुट माने तो ये 0 वाली कंडीशन में ए बार हो गया और 1 वाली में ए हमने यहाँ पर लिख लिया। यानी कि ऊपर वाली लाइन जो होगी हमारी, अब यहाँ हमारे ये क्या होंगे, मैं वैसी डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, आपको ये खींचनी नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर वाला जो हमारे नंबर्स आएंगे वो हमारे 0 वाले होंगे, नीचे वाले जो आएंगे वो सारे 1 वाले होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब 4 वेरिएबल है तो हम ऐसे लिखते हैं सिंपल 0 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है ना। हमने क्या किया, देखिए 4 इनपुट्स है तो 0 to 3 हो गया और 4 to 7 हो गया, यानी कि 4 को 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, आधे तो हमने ए बार की रो में लिख दिए और आधे हमने एक रो में लिख दिए। अब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमने 0 1 2 3 ही 0 वाली में क्यों लिखे, 4 5 6 7 ही हमने 1 वाले में क्यों लिखे, यानी कि ए वाले में क्यों लिखे। ऐसा क्यों नहीं किया कि 0 1 हम ए बार में लिखें, फिर 2 3 यहाँ पर नीचे लिख दें और 4 5 यहाँ पर लिख दें और 6 7 यहाँ पर लिख दें। नहीं, यहाँ पर ये नहीं कर सकते क्योंकि हमने ए इनपुट लिया है। अगर हम यहाँ पर बी इनपुट लेते तो कुछ और होता है, ऐसा ही जैसा आप सोच रहे हैं। अगर हम सी इनपुट लेते तो उससे भी कुछ और होता, जैसा आप आगे देखेंगे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में सब कुछ। अगर आप ये इधर वाला इनपुट ले रहे हैं जो हमारा एमएसबी साइड होती है, एमएसबी साइड वाला अगर आप इनपुट ले रहे हैं, जैसे आपने ये ले लिया, तो आपको इसी तरह से करना है जैसे ये किया है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया। अब हमारे जो दिया हुआ था इनपुट में कौन कौन से वेरिएबल दिए हुए हैं, तो 1 दिया हुआ है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 दिया है तो 1 को हमने सर्किल कर लिया। ठीक है, 3 दिया हुआ था, 3 को सर्किल कर लिया हमने। 4 दिया हुआ है तो 4 को सर्किल कर लिया हमने, और 6 दिया हुआ है तो 6 को हमने सर्किल कर लिया। ठीक है ना। अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा, अब हम क्या करते हैं, नीचे इनके आउटपुट्स लिखते हैं। नीचे आउटपुट्स लिखने के लिए हम क्या देखते हैं, आउटपुट लिखने के लिए हम ये देखते हैं, अगर ए बार वाली में सर्किल है तो उसको तो हम ए बार लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 को हमने सर्किल किया था तो ए बार हो गया, यहाँ पर 3 को किया तो यहाँ पर ए बार हो गया। अगर ए वाले में है तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। यहाँ 6 पढ़ता तो ए हो गया और ये 4 पढ़ता तो ए हो गया, यानी कि हमारा जो D0 है वो ए है और D2 जो है वो ए है, और D1 और D3 जो है वो हमारा ए बार है। ठीक है ना, ये हो गए। अब एक चीज़ और आती है कि अगर दोनों पे सर्किल आ जाए, क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि मान लो 0 पर भी सर्किल था इस पर, वो 4 पर भी, दोनों पे सर्किल हो जाता है, तो हमारा जो ये हमने ए लिया है इसकी जगह पर फिर 1 आ जाता है, क्योंकि ए बार और ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट ए बार इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और अगर किसी पर भी 1 नहीं आए, ये भी तो सर्किल नहीं आए, ये भी तो हो सकता है कि इस पर भी सर्किल ना होता और 5 पे भी नहीं है, तो जब किसी पे भी सर्किल नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा, फिर वो 0 हो जाता है हमारा। ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। फिलहाल हमारा क्या आया है, D0, कलर चेंज करके बताता हूँ फिर से। जैसे हमारा क्या है कि D0 तो हमारा आया है ए, डी जो आया है D1 जो है ए बार, D2 हमारा ए और D3 हमारा ए बार। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कैसे, D0 हमारा ए था, ए से ले लिया, D2 हमारा ए था, ए से डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया, और फिर एक नॉट गेट यूज़ करके ए बार बना लिया, तो D1 और D3 को इससे कनेक्ट कर लिया। ठीक है ना, तो ये तो हमारा ये इनपुट हो गया एक अप्लाई, और जो बाकी के बी और सी इनपुट बचे वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट लाइन में यूज़ कर लिया, यानी कि 3 तो हमारे 3 के 3 वेरिएबल भी यूज़ हो गए, मल्टीप्लेक्सर भी 4 to 1 यूज़ हुआ, और डायरेक्ट हमारा फर्स्ट फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो, और अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा और अब अच्छा क्वेश्चन आया है। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि इम्प्लीमेंट ए फुल एडर यूजिंग 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। अब हमने फुल एडर को डिज़ाइन करना है, तो हो सकता है कि वो फुल एडर को भी मल्टीप्लेक्सर से डिज़ाइन करा ले, हो भी तो सकता है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे डिज़ाइन होगा फुल एडर हमारा मल्टीप्लेक्सर से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी चीज़ वो आपसे कराए आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है लास्ट तक और ध्यान से समझते चले जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें हम इसमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारा जो सम होता है, हमें ये ट्रुथ टेबल पता है अपने फुल एडर की। ठीक है, ट्रुथ टेबल तो पता ही है। हम क्या करते हैं, यही ABC 3 इनपुट होते हैं, AB कैरी इनपुट, कॉम्बिनेशन ये हो गया, इनको ऐड कर लिया, सम आ गया, कैरी आउटपुट आ गया, ये आ गया कैरी आउटपुट। ठीक है, जो कैरी आएगा वो हमने कर लिया। टेबल तो हम इजीली बना लेंगे ऐड करके सिंपली। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने अपना सम लिख लिया और हमने कैरी आउटपुट लिख लिया। सम कौन सा है, 0 1 है, 2 है, यानी कि 1 2 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, तो 1 2 4 7 हो गया। और ऐसे ही हमारा 3 5 6 7 हो गया, तो 3 5 6 7 हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे देखते हैं। अब हमने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्या बोलते हैं उसको, इसमें क्योंकि उसने लिखा नहीं है कुछ, लिखा है कि 8 1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है। उसने हमारा काम बहुत ईजी कर दिया है। कैसे ईजी कर दिया, क्योंकि उसमें हमारे टोटल कॉम्बिनेशन कितने 8 ही हैं, वेरिएबल कितने 3 है, 3 वाले में ही 8 होते हैं इनपुट। तो हमारा सिंपली हमें क्या करना है, इसमें डिज़ाइन टेबल की हमें ज़रूरत नहीं है। जो प्रेजेंट है उसको लॉजिक 1, जो प्रेजेंट नहीं है नंबर उनको हमें क्या करना है, लॉजिक 0। तो सबसे पहले हमने सम के लिए एक डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि दिखता रहे सब कुछ। सम के लिए हमने एक 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया।
आउटपुट पे हमने सम लिख दिया। अब सम वाले में क्या है 1 2 4 7 हमने लॉजिक 1 1 2 4 7 लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिए, 0 3 5 6 जो है लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दिए। इनेबल दिखा दिया। इनेबल आप दिखा भी सकते हैं सब में या नहीं भी दिखा सकते हैं, इसकी कोई नीड भी नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि दिखाना ही है आपको। वैसे दिखा देंगे तो सभी में तो ज़्यादा बेटर है। ऊपर वाले भी जो मैंने बताया उनमें भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं दिखाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसके जो हमारे ए बी सी कैरी इनपुट थे वो हमने दोनों के लिए एक साथ ही एक जगह मर्ज कर लिया, यानी दोनों एक साथ कनेक्ट कर लिए, ठीक है, कोई नहीं। हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया 8 to 1 इसी कैरी आउटपुट के लिए। तो कैरी आउटपुट वाले जो थे हमारे 3 5 6 7 3 5 नहीं 4 नहीं 3 5 6 7 को लॉजिक 1 और बाकी के बचे हुए को लॉजिक 0 इनेबल यहाँ पर दिखा दिया। और दोनों की जो सेलेक्ट लाइन थी वो कंबाइन करके हमने ए बी सी कैरी इनपुट दिखा दिया। तो सिंपली हमने देखिए कितना इजीली डिज़ाइन कर लिया है अपने फुल एडर को बाय यूजिंग 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद मैं लास्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मैं बता रहा था इस क्वेश्चन के बाद। और वो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, वीडियो को लास्ट तक देखना और समझने का प्रयास करना। उस क्वेश्चन से आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वो बताने से पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको उनका जो सारे टाइप्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया कुछ कुछ हो जाए, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी यानी कि 4 वेरिएबल दिए हुए हैं। 4 वेरिएबल की तो हमें नीड है क्योंकि 14 तक दिया हुआ है और 4 वेरिएबल वाले में 0 to 15 होता है, यानी टोटल 16 होते हैं। बट 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर से हमें इसको डिज़ाइन करना है। तो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में 8 इनपुट होते हैं, ठीक है। 4 वेरिएबल वाले में 16 इनपुट होते हैं। तो कितना हो गया 2 8 2 नहीं 16, यानी कि डबल इनपुट है। तो यानी कि वही हम क्या करेंगे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड कर देंगे, ये रही वो उसकी डिज़ाइन टेबल, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताई थी, ठीक है। ये हमने डिज़ाइन टेबल इस तरह से आपने डिज़ाइन कर ली, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या है क्योंकि 16 है टोटल, 4 वेरिएबल है, तो अब 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल हैं तो इसका मतलब क्या है 16 हमारे इनपुट्स हैं, टोटल हो सकते हैं मैक्सिमम इनपुट्स, ठीक है, 0 to 15 तक। तो हमने यूज़ किया 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो 8 वाले में कितने होते हैं हमारे इनपुट, हमारे 8 इनपुट्स होते हैं, उसमें है 16। तो हम क्या करते हैं जो टोटल 16 है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ए बार के लिए और एक को ए के लिए, ठीक है। हमने क्या किया इनको डिवाइड कर लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक ही लिख लिए नंबर्स, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। अब हमें पता है 8 to 1 वाले में 3 हमारी सेलेक्ट लाइन्स होती हैं, बट यहाँ पर वेरिएबल इनपुट जो है 4 हैं। तो हम क्या करेंगे एक को, यानी कि हमने ए को क्या ले लिया यहाँ पर इनपुट, एज ए इनपुट यहाँ पर कंसिडर कर लिया। बाकी 3 जो बचते हैं बी सी डी उनको हम सेलेक्ट लाइन के फॉर्म में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि 3 सेलेक्ट लाइन हमारी कौन सी हो जाएंगी 8 to 1 के लिए, बी सी डी, ठीक है। तो हमने ये जैसे डिज़ाइन कर ली टेबल। अब हमने देख लिया जो जो दिए हुए हैं ये नंबर्स, उन पे हमने क्या करा सर्किल कर लिया, 2 पर 4 पर 5 पर 7 पर 10 पर 14 पर। अब हमने देखा 7 यहाँ पर 7, कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत सारा कलर हो गया ग्रीन, ये 7 है, 7 पे हमने क्या देखा 7 ऊपर ए बार पे तो ए बार लिख लिया, 6 14 पर है तो ए पर है तो ए लिख लिया, 5 ऊपर ए बार पर तो ए बार लिख लिया, 4 है ऊपर ए बार पर तो ए बार लिख लिया, यहाँ पर कहीं नहीं है तो 0 लिख लिया, यहाँ पर दोनों पर है तो 1 लिख लिया, यहाँ पर कहीं नहीं 0, यहाँ पर कहीं नहीं 0। तो अब हमें क्या करना है सर्किट अपना डिज़ाइन करना है। सर्किट डिज़ाइन करते हैं। सर्किट डिज़ाइन करने के लिए क्या देखा हमने D0 D1 D2, देखिए 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर है तो D0 से D7 तक हमारे इनपुट्स हमने यहाँ पर ये मार्क कर लिए, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर हो गया, ये F हमारा आउटपुट हो गया, BCD ये मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। सेलेक्ट लाइन नीचे की आप नीचे भी दिखा सकते हैं, इनेबल भी आप इसमें दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना कोई जरूरत नहीं। तो D0 D1 और D3 ये तो हमारे D0 D1 और D3 ये तो हमने सेलेक्ट लाइन जो है लॉजिक 0 से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। D2 हमने लॉजिक 1 से कनेक्ट कर लिया अकेला D2, और बाकी के ये जो है ए बार से कनेक्ट कर लिए, कौन कौन से D4 D5 और D7, D4 D5 और D7 सारे ए बार से कनेक्ट हो गए हमारे, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो है हमारे ये जो है हमारा ये जो हमारा D6 है ये हमारा किससे कनेक्ट हो गया, ये से कनेक्ट हो गया सिंपली, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। तो अब हम अपना लास्ट जो न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला था उस पर चलते हैं, और बहुत ईजिली आप उससे सारी चीज़ें समझ जाएंगे। मैं क्योंकि एक एक्सप्रेशन लूँगा उसको 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर से भी डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, उसमें 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर से, 4 to 1 से भी और 2 to 1 से भी, सब में करने पर क्या क्या वेरिएशन होंगे, क्या क्या हमारे चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वो एग्ज़ाम्पल है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे जब से,
और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आपके सारे डाउट्स जो अगर अभी तक कोई होंगे तो उन सबको भी ये क्लियर कर देगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है। इसमें जो लिया हुआ है इसने ये 4 वेरिएबल का एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। 4 वेरिएबल कौन कौन से लिए उसने, ABCD। ठीक, तो और उसने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 1 3 4 7 8 9 11 14 15। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 18 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर एंड 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो अब हमें ये वाला ही फंक्शन इन सारे मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले की बात करें 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर की, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा इसमें 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल में कितने इनपुट्स होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 4 के, यानी कि 16 हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि 16 होंगे, यानी कि 0 से लेकर 15 तक। और हमारा जो 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर होता है इसमें कितने इनपुट्स होते हैं, 16 ही होते हैं और 1 आउटपुट होता है। और सेलेक्ट लाइन कितनी होती है, 2 to the power 4 इक्वल्स टू कितना हो जाता है हमारा 16, तो यानी कि 4 सेलेक्ट लाइन होती है। तो 4 कौन सी सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी, ABCD, और 16 इनपुट है तो बस हम इसको सिंपली कुछ नहीं करेंगे। इसमें 16 to 1 से इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे सिंपल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्या, जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स को तो लॉजिक 1 दे देंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे उनको हम लॉजिक 0 दे देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको अब डायग्राम में दिखा देता हूँ, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ आप ताकि क्लियरली देख सकें। ठीक है, देखिए ये है हमारा, और थोड़ा सा अब देखिए ये सब आ गया। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ हमने 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन किया। इसमें क्या किया है हमने, अब देखिए इसमें आई लिखे हुए हैं, आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आई, इसमें तो आई है ऊपर, तो D0 D1 D2 D3 बता रहे थे सर, अभी आई कहाँ से आ गया। तो चाहे तो आई हो या डी हो, इसमें बुक में आई दे रखा है। वो मैंने जो नोट्स है वाले नोट्स हैं वो दूसरी बुक के हैं। ठीक है, मैं काफ़ी सारे नोट्स और बुक से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए बढ़िया करके। ठीक है, तो हो सकता है D0 भी यूज़ कर सकते हैं आप, या I0 I1 I2 भी कुछ भी कर सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए I0 I1 हमने 15 तक ले लिया, यानी 16 हो गया। तो जो हमें नंबर दे रखे थे उनको तो हमने लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हमने लॉजिक 0 से कनेक्ट कर लिए। सेलेक्ट लाइन हमारी ABCD हो गई। ठीक है ना, और ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये 16 to 1 वाला तो सिंपल हो गया इससे। ठीक है, अब जो चेंजेस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो अगले में आती है। अब ये 16 इनपुट वाला अगर दे दिया, और क्या करना है 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर से डिज़ाइन करना है। ठीक है, सेकंड जो आता है हमारा B जो क्वेश्चन था वो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ये टेबल देखेंगे। ये टेबल क्या दिखा रही है हमें, ये टेबल हमारे ABCD जो 4 इनपुट हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा पास आ जाएगा। देखिए टेबल जो दिखा रही है आपको, ये टेबल दिखा रही है कि ABCD तो हमारे ये चारों इनपुट हो गए। ठीक है, और ये डेसिमल नंबर 0 to 15 यानी कि टोटल 16 होगा। तो इनके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बाइनरी में होंगे, तो यानी कि बाइनरी वाली टेबल हमने बना ली। ठीक है, अब ये टेबल क्यों बनाई इसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा अभी, क्यों दिखाई गई है यहाँ पर, ये कुछ समझाने के लिए दिखाई गई है। देखिए अब हमारा जो A है वो हमारा MSB साइड है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, और D जो है वो LSB साइड है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। ठीक है ना, आप देखते हैं अब ये हमारा ABCD जो हमने दिखा दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं, पहले मैं आगे बताता हूँ फिर उसके बाद आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले इसमें क्या होता है, देखिए अभी जब हम 8 to 1 कर रहे हैं, तो 8 to 1 करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें यह है कि कितना, जब हम वो डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन टेबल, तो डिज़ाइन टेबल में ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है, हमारे पास जब हम डिज़ाइन करेंगे 16 to 1, वो 16 to 1 ही सॉरी 8 to 1 में, तो टोटल 16 इनपुट है। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2 यानी कि 2 रो हमारी यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, तो 2 रो हमारी यहाँ पर बनेंगी, मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो 2 रो बनेंगे, हमारे जो इनपुट होंगे अब क्या हो जाएंगे, I0 I1 से लेकर हमारे कितने हो जाएंगे, I7 तक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल है ABCD, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम A को यहाँ पर लें, हो सकता है कि हम B को ले लें, हो सकता है हम C को ले लें, हो सकता है हम D को ले लें। तो चलिए पहले A के लिए देख लेते हैं। A बार ऊपर ले लिया हमने और A नीचे, 0 1 होगा एक तरह से। तो जब हम A बार लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 और यहाँ से चलेंगे 7 तक, फिर 8 9 10, फिर यहाँ से चलेंगे टोटल 15 तक। ठीक है, पूरा आपका ये कवर हो गया, 16 के 16 इनपुट कवर होगा। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो हमारा इन क्वेश्चन दिया हुआ जो उसमें प्रेजेंट है उन पर सर्किल कर लेते हैं, जो नहीं है उनको ऐसे रहने देते हैं। फिर हम उस हिसाब से अपना यहाँ पर आउटपुट लिख लेते हैं। ये अभी करते हुए आ रहा है, ठीक है, आगे भी अभी करेंगे। ठीक है, ये हमने क्यों किया, अगर हम A लिख रहे हैं तो हमने ये 0 1, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट के लिए,
अगर ये हमने ये इस तरह से लिखा, ए को हमने क्या लिया, मल्टीप्लेक्सर का इनपुट लिया, और बी सी डी, क्योंकि 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में 3 ही हमारी सेलेक्ट लाइन होती है, तो इन 4 में से हम 3 को ही सेलेक्ट लाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक को तो इनपुट में यूज़ कर लिया मल्टीप्लेक्सर के एक को, और बी सी डी को हमने क्या किया, सेलेक्ट लाइन में हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। यानी कि बी सी डी जो है वो हमारी सेलेक्ट लाइन में चले गए। तो अब हमने जब ए लिया तो हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही क्यों लिया इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, ये ऊपर वाला जो टर्म होती है वो हमारी 0 वाली होती है, नीचे वाली टर्म 1 होती है, इसलिए हम इस पर ए बार लगा देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमने 0 से लेकर 7 तक को तो 0 वाली लाइन में लिखा है, और 8 से लेकर 15 तक को हमने 1 वाली लाइन में लिखा है। चलिए अब देखिए इसमें इस टेबल को ध्यान से देखिए, जो ए वाला है, ए में हमने क्या है, 0 है यहाँ पर, कहाँ तक, 7 तक। तो यानी कि 0 से 7 तक हमारे 0 वाले उसमें चले गए, यानी कि ए बार वाली में, और 8 से लेकर हमारे 15 वाले कहाँ में चले गए, ये 1 है सारे, तो ये हमारे किस में चले गए, 1 वाली में, तो इसलिए हम ऐसा लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए अब हमने क्या किया, अब हमने बी को तो मल्टीप्लेक्सर इनपुट मान लिया, ए सी डी को हम ले गए कहाँ, सेलेक्ट लाइन में, तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, उसमें जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हमने यहाँ पर बी बार और बी ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, वही आई नॉट से लेकर हमने यहाँ चलेगा ये कहाँ तक, I7 तक, वैसे ही सेम रहेगा। अब देखिए बी में क्या है, हमारे बी में स्टार्टिंग के, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, बी में जो है ये स्टार्टिंग के जो 4 हैं ये 0 हैं, फिर उसके बाद के जो 4 हैं फिर 1 है, फिर 4 0 फिर 4 1, यानी कि 0 से लेकर 3 तक 0 है, फिर 4 से लेके हमारे 7 तक क्या है, 1 है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो चलिए दोबारा से बना लेता हूँ मैं। देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, बी में जो है 4 0 हैं, फिर 4 1 है, फिर 4 0 हैं, फिर 4 1 है, बी में इस तरह से है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा इससे डिफरेंस ये होगा हमारा, जब हम बी लेंगे, ये बी बार हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये आई नॉट से लेकर I7 तक हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 1 2 3, अब 4 यहाँ पर लिखेंगे, 5 6 7, फिर 8 9 10 11, और फिर 12 13 14 और 15, इस तरह से लिखेंगे। यानी कि अब हमारा जो क्रम था पहले लिखने का, ऊपर पहले हम 0 से 7 तक लिख रहे थे, नीचे फिर 8 से 15 तक, अब हमारा वो चेंज हो गया। जो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 होता है, तो जो 0 वाले होते हैं वो 0 वाले में चले जाते हैं, जो 1 वाले होते हैं वो 1 वाले में आ जाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम सी के लिए देखें तो इसमें 2 0 2 1 है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे फिर से, अगर हम सी को अगर इनपुट बनाते हैं तो सी के लिए हम क्या करेंगे, ये सी बार हो जाएगा सी, ये आई नॉट से हमारा I7 तक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 0 1 फिर 2 3 यहाँ आ जाएगा, 4 5 6 7, इस तरह से हम करते चले जाएंगे लास्ट तक, जहाँ तक भी हमें करना है, ठीक है। और अगर डी के लिए देखते हैं तो डी के लिए 1 0 1 1 1 0 1 1 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम अगर हम डी के लिए देखें तो ये डी बार हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई नॉट से लेकर हमारा कहाँ तक जाएगा, I7 तक जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, बस सिंपली हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि अब हम ऊपर जो अभी तक ले रहे थे वो ए ही क्यों ले रहे थे, क्योंकि ये हमारा सिंपल रहता है, ए से हमारा ईजी रहता है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा देता भी नहीं है कि आपको कौन सा मल्टीप्लेक्सर इनपुट में लेना है और कौन सा आपको सेलेक्ट लाइन में लेना है। और ये हम करते कब है, जब 16 to 1 वाला, यानी कि 16 to 1 अगर 4 वेरिएबल वाला है, ठीक है, 4 वेरिएबल वाले क्वेश्चन में अगर हमसे वो करवाए 8 to 1 से ड्रॉ करवाए, या 4 to 1 ड्रॉ करवाए, या 2 to 1 से ड्रॉ करवाए, तब अगर 3 वेरिएबल वाला है यानी कि 8 इनपुट वाला है, तो उसमें अगर 8 वाले में करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसमें आएगी किसमें, 4 to 1 वाले से अगर करवाएगा या 2 to 1 वाले से करवाएगा। तो अगर 2 वेरिएबल वाला है यानी कि 4 इनपुट वाला है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस किस में आएगी, जब 2 to 1 करवाएगा तो, ठीक है। चलिए ये चीज़ मैंने आपको बता दी जो प्रॉब्लम सामने आती हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हमारा 16 वाला तो हो गया था, अब इसमें क्या हुआ, 4 केस यहाँ पर इसने पूरे केस दिखा दिए हैं, ए लेंगे तो, बी लेंगे तो, सी लेंगे तो, डी लेंगे तो, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है। मैं अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला केस हमारा यही है कि जब हमने ए को एज्यूम किया मैक्स इनपुट की तरह, और बी सी डी को लिया हमने सेलेक्ट लाइन की तरह, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब ये देखिए सर्किल तो हम चाहे किस अंदर नंबरिंग चाहे हम अपने हिसाब से उसके टेबल के अकॉर्डिंग कर लें, बट जो हम यहाँ पर सर्किल करेंगे वो सर्किल हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जो इनपुट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, पहले ए लिया है तो 8 9 10, और फिर सर्किल बना लिए जिन पे बनाने हैं जो इनपुट में दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया आउटपुट। अगर दोनों हैं तो 1 है, अगर ये बार ए पर है तो ए है, अगर बार वाले
वाले पे है तो ए बार, और दोनों है तो 1, और किसी पे नहीं है तो 0, कोई से पे नहीं है तो 0, ठीक है, दोनों पे है तो 1, इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर पता लग गया क्या कि हमारा जो I0 है उस पर तो हमें 1 देना है, I1 उस पर भी 1 देना है, I3 उस पर भी 1 देना है, और I7 उस पर भी 1 देना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें जैसा हमारा ऊपर आंसर आया उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। I0 और I0 हो गया हमारा, I1 हो गया, I3 हो गया, और I7 हो गया। इन चारों को हमने लॉजिक 1 दे दिया, ठीक है। I2 और I5 को हमने 0 दे दिया, अगर 0 आया होगा उस पर तो, और I6 पर ए है तो ये दे दिया, और I4 पर ए बार है तो हम नॉट गेट आके ए बार दे दिया, और BCD हमने सेलेक्ट लाइन में यूज़ कर लिया, और बाकी हमारा फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक है। अब अगर हम केस दूसरा देखें, केस दूसरा क्या कह रहा है कि केस दूसरा ये कह रहा है कि अगर ACD को अगर हम माने सेलेक्ट लाइन और B को मान लें एज ए इनपुट मक्स, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये B ले लेंगे हम, तो I0 I1 ये ऐसे लिख लेंगे। तो अब की बार क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्यों हुआ ये आप समझ गए हैं, ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ समझाई। फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये A नहीं है, ये B है और B बार है, ये B बार होगा, इसको करेक्शन कर लेना यहाँ पर अपने उसमें नोट सही करना, ठीक है। ये B बार होंगे यहाँ पर, या B A की जगह पर B होगा, ठीक। बाकी हम सर्किल कर लेंगे। सर्किल मैंने देखा नहीं क्वेश्चन की सही भी कर रखे हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक है तो उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। आप जब अपना क्वेश्चन करेंगे तो अपने तरीके से सही से करेंगे देख के, ठीक है। ये हो जाएगा। ये होने के बाद जैसे ही आपके ये आ जाएंगे नीचे आउटपुट, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर लेंगे। तीसरा केस क्या आएगा, तीसरा केस ये आएगा जब हम C को हम मानेंगे क्या। अब देखिए ऊपर एक चीज़ और है, इसमें डायग्राम में मिस्टेक है, ABC लिख रखा है यहाँ पर, ये A C और D होंगे सेलेक्ट लाइन, ठीक है, क्योंकि B हमारा कहाँ चला गया, ये दे नहीं रखा है यहाँ पर, ये B यहाँ पर, ये इस वाले में मिस्टेक है, इसको सही कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, C तो हमारा मक्स इनपुट होगा और A B D हमारे क्या होंगे, सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो C के अकॉर्डिंग हम देखें तो C बार C हो गया, ये हो गए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ऐसा हमने दो दो पार्ट में क्यों किया, ये क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में 2 0 2 1 होते हैं C में, ठीक है ना। फिर जो हमारे आउटपुट आएंगे इसके अकॉर्डिंग ये C1 C बार C बार 1 और C बार, ये कैसा है आपको ये भी पता है, इसके अकॉर्डिंग आप ये सर्किट डिज़ाइन भी कर लेंगे। आप समझ गए हैं अब कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ केस जो आएगा आपका, फोर्थ केस क्या कह रहा है, फोर्थ केस कह रहा है आपका कि हमारा D को तो हमने इनपुट ले लिया मक्स का, और ABC को हमने आउटपुट वो सेलेक्ट लाइन ले लिया, तो D बार D हो गया, ये यहाँ से हमने I तक ले लिया, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने इसको कर लिया, और ये फाइनली हमने यहाँ पर इसका आउटपुट निकाल लिया, ठीक है। और फिर इसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन कर लिया। तो इसमें चारों केस बता दिया आपको। अगर एग्जाम में आता है कोई 4 वेरिएबल का अगर कोई क्वेश्चन दिया है आपको, और उसने कहा है कि 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर से आपको डिज़ाइन करना है, तो आप ऐसा नहीं कि चारों ही केस दिखाने लग जाएंगे, वहाँ पर भी एग्जाम में टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। कि A को भी इनपुट बना लिया एक बार, B को बना लिया, फिर C को, फिर D को, और बाकी सेलेक्ट लाइन अलग बना ली, नहीं, आपको कोई सा भी एक करना है, बट करने का तरीका आप यहाँ पर समझ गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरह से करेंगे तो आउटपुट जब देखेंगे तो लगभग सबका सेम ही आउटपुट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि सेलेक्ट लाइन यहाँ पर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई सा एक ही करके एग्जाम में दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे। अगर वो कोई स्पेशली देता है कि ये वाला ही करके दिखाना है कि B को इनपुट लेना है और ACD को सेलेक्ट लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज अपने हिसाब से कोई सा भी एक कर लेंगे, और मैं राय दूंगा कि A को इनपुट मानेंगे, BCD को सेलेक्ट लाइन। अब देखिए 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर की अगर बात देखें, 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से अगर हम डिज़ाइन करें अपने वही 16 इनपुट वाला जो हमारा था उसको, तो देखिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपसे। अब देखिए चूंकि इसमें क्या है कि 4, यानी कि 4 से जब हम 16 को डिवाइड करेंगे, टोटल 16 इनपुट थे, तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा, यानी कि इसमें 4 लाइंस होंगी इस बार आपके टोटल, ठीक है। तो 4 लाइंस कौन कौन सी होगी, एक ये लाइन होगी, 1 2 3 और 4 लाइन आपकी बन गई, ठीक है। अब हमने क्या देखा, 4 वेरिएबल हैं, और 4 के लिए हमें क्या चाहिए होती है, 2 हमारी क्या चाहिए होती हैं, सेलेक्ट लाइन। तो बाकी 2 बचे, तो 2 को हम अभी तक तो हम 1 को इनपुट पे ले जा रहे थे, अब हम 2 को इनपुट पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, CD को तो हम इनपुट पे ले गए, ठीक, मक्स के इनपुट पे यानी मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे, और AB को हमने सेलेक्ट लाइन पे डाल दिया। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा जो यहाँ पर इसने दिखा रखा है, ठीक है। चलिए क्या होगा देखते हैं। इसमें ये होगा कि ये जो हमने ये जैसे हमारा के मैप हम करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, उसमें हम ये 1 1 ऊपर ले जाते हैं, बट आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये क्या है, जो सेलेक्ट लाइन वाले हैं वो तो हमने यहाँ पर दिखा दिए, और जो हमारे वे थे जो इन मल्टीप्लेक्स से इनपुट बनाए हमने वो यहाँ पर। अभी तक हम क्या करते थे, ऊपर 0 और 1 करते थे क्योंकि एक ही होता था। अब क्या करेंगे, ऊपर 0 0
फिर कितने हो जाएंगे 0 1 1 0 और 1 1, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये चारों हमने कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखा दिए। पहले सी लेते थे तो ऊपर सी बार और नीचे सी हो जाता था, अब की बार सी डी बार हो गया, सी बार डी बार, फिर सी बार डी, फिर सी डी बार, और फिर हमारा सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया, समझ में आ गया। ये दिखा दिए, इनकी वजह से दिखाने की कोई नीड भी नहीं है क्योंकि ये भी तो हमारे सेलेक्ट लाइन पे चले गए। अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, इसका भी एक रीज़न है। इसका भी रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पर 0 है, 0 कहाँ पर होता है हमारा, देखिए 0 0 0 0 0 0 0 1, ये तो हमारा 0 था, ये 1 था। तो यानी कि जब हमारे सारे 0 हैं तो यहाँ पर सी बार डी बार मतलब 0, यहाँ पर ए बार बी बार ये मतलब 0, तो यानी कि हमने 0 यहाँ पर ले लिया। 1 कहाँ पर आएगा हमारा, जब ए बार बी बार 0 हो जाएगा और सी बार भी 0 और डी बचेगा 1, यानी 0 0 0 1 हो गया। तो यहाँ पर 1, तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। ऐसे बनाने के बाद अब देखिए, अब इसमें बस ये एक ही दिखाया गया है। हम चाहते तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ए बी को हम इनपुट पे डाल दें और सी डी को हम सेलेक्ट लाइन पे डाल दें। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ क्योंकि वो इसमें दिया हुआ है नहीं। अब हमने ए बी को इनपुट पे लिया तो ए बार बी बार हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा, ए बार बी हो जाएगा, और 0 0 0 1 ये हो गया। ये गलत बता दिया मैंने, ये वाला 0 ए बार मतलब ए बार बी हो जाएगा। मैं रुकिए एक मिनट दोबारा कर देता हूँ। हाँ, ये ए बार बी हो गया, फिर ये ए बी बार हो गया, और फिर ये ए बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या होगा आई नॉट, क्योंकि 4 इनपुट होते हैं I1 I2 और I3। ठीक है, ये सी डी हो जाएंगे सेलेक्ट लाइन। अब हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो 0 0 होता है यहाँ पर ये क्या है सी डी बार, ये सी डी बार, ये हमारा जो हो जाएगा सी बार डी, ये हो जाएगा हमारा सी डी बार, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी और डी। ठीक है, तो 0 0 0 तो यहाँ पर आएगा, और फिर हमारा 1 जो नीचे गया था, अब ये क्या होगा, जो वर्टिकल थे वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। सिंपल 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 11 यहाँ, 12 13 14 15। आप कोई से भी तरीके से बना सकते हैं, आप चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे उससे बना लीजिए। करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे इसमें आपने बना लिया तो आपको ये करने के बाद करना क्या है, आपको ये करने के बाद करना है जो जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पे सर्किल कर लेने हैं जो न्यूमेरिकल में दिए हुए थे। अब इस वाले कॉलम में देखिएगा, सबसे पहले इस वाले कॉलम में, ये वाला जो कॉलम है इसमें 3 है। किस किस पर बार है, एक तो हमारा सी बार और डी बार है। प्लस करेंगे इसको किससे, सी बार डी, सी बार डी, फिर प्लस करेंगे किससे, सी डी। ये आ गया, यहाँ से इन दोनों से सी बार कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, डी बार प्लस डी। ठीक है, प्लस यहाँ पर अभी बार क्या बचा, सी डी। अभी डी बार प्लस डी कितना हो गया हमारा, ये तो 1 हो गया, तो यानी कि कितना बचा, सी बार प्लस सी डी। अब ये सी बार प्लस सी डी जो है ये हमने आइडेंटिटी तुमने पढ़ रखी होंगी सारी, और डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह सब पढ़ रखी होंगी ऊपर फर्स्ट यूनिट में, पहली यूनिट में। तो इसके अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सिंपली सी बार प्लस डी बन जाएगा। ठीक है ना, सी बार प्लस डी बन जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, पहले वाले कॉलम के अकॉर्डिंग क्या आ गया एक्सप्रेशन, ये आ गया सी बार डी। ऐसे ही दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग यानी कि I1 निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही I2 कैलकुलेट कर लेंगे, आप देख लीजिए नोट करके। ठीक है, और फिर ऐसे ही हम I3 निकाल लेंगे। जब तीनों के आ जाएंगे तो तीनों के जो एक्सप्रेशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा I नॉट पर क्या आया था, सी बार के बनाने के लिए हमने नॉट गेट लगा लिया और प्लस डी, तो यानी कि एक और गेट लगाकर सी बार प्लस डी अप्लाई कर दिया I नॉट पर। ऐसे ही हमारा I1 क्या आया, हमारा एक्स नॉर आया है, मतलब एक्स नॉर आया क्या मतलब सी बार वो सी नॉट डी हो जाएगा, तो नॉर गेट लगा दिया सिंपल। ऐसे ही I2 हमारा आई नॉट की तरह था तो यहीं जोड़ दिया, और ये I3 हमारा ये था सी, तो ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया, और ए भी हमने क्या ले लिया, सेलेक्ट लाइन ले ली, खत्म। ठीक है ना, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजीली आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन करने के बाद आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट आता है इसमें वो है 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब 2 to 1 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 को तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 के लिए सेलेक्ट लाइन कितनी जरूरत होती है, 1 की होती है। तो देखिए इसमें क्या दिखाया है, सिंपल डी को सेलेक्ट लाइन मान लिया यहाँ पर, डी को। ठीक है, और ए बी सी जो है वो तीनों हमने कहाँ डाल दिए, इनपुट पे डाल दिए। ठीक है, और हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बना, 8 रो बना ली। ठीक है, 8 रो बन गई। अब हमने क्या करना है, वही जैसे हम 0 1 करते हैं तो 3 के लिए 3 इनपुट लिए तो इनके लिए मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो हमने लिख लिए।
और यहाँ पर डी बार डी हो गया, ठीक है, आई नॉट के लिए डी बार और आई वन के लिए डी हो गया, यानी कि डी हमारा सेलेक्ट लाइन में चला गया, ABC हमने इनपुट पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 ये हो जाएगा, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, इस तरह से हम इनको मार्क कर लेंगे। अब जो हमारे क्वेश्चन में दिए होंगे उन पर सर्किल कर लेंगे नंबरों पे, और उनसे हम ऐड करके इनको क्या कर लेंगे, इनके एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अभी आगे दिखाऊंगा मैं कैसे सॉल्व करके आया एक्सप्रेशन, ऐसे ये दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद फाइनली हम डायग्राम ड्रॉ कर देंगे जैसा अभी ऊपर किया है। अब हमने क्या किया, इसमें डी को सेलेक्ट लाइन में डाल दिया। अब जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था, फर्स्ट वाला मतलब जब 8 से किया था 8 to 1, तो उसमें क्या था कि हम एक इनपुट पर डाल रहे थे, बाकी तीनों को सेलेक्ट लाइन पे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये एक सेलेक्ट लाइन पे, बाकी सारे इनपुट पर। तो जरूरी थोड़ी है कि डी ही सेलेक्ट लाइन पे जाए, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है, ए भी, तो उसी के अकॉर्डिंग सारे चेंजेस फिर से हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ जाएंगे, करके देख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है, यही समझ लीजिए काफ़ी है। वो तो मैंने बस आपको समझाने के लिए, ताकि आप उस चीज़ से अवेयर रहें, उस चीज़ को जान सकें, उस चीज़ को समझ सकें, इसलिए मैंने आपको सारा कुछ बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। ये करने के बाद ये एक्सप्रेशन कैसे हुए सॉल्व, ये देख लीजिए। ये वाला पहला वाला एक्सप्रेशन आई नॉट का, और ये वाला वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ये वाला सेकंड वाला आई वन का, आपने आप से भी सॉल्व करके देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग ये हमने डायग्राम बना लिया। पहले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये, दूसरे के ये, और वे फिर 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर डी सेलेक्ट लाइन में चला गया, और ये हमारा आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम डीमल्टीप्लेक्सर। चलिए।